देखिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है रियल नंबर, आज हम उसका रिवीजन करेंगे। तो इसमें नंबर सिस्टम क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं हमारे कितने टाइप के होते हैं और हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। और बोर्ड में ये कितने मार्क्स का आएगा उसको भी हम देखेंगे। तो बोर्ड में आपको क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका 6 मार्क का होगा। क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। टोटल जो रियल नंबर्स होगा वो आपको 6 नंबर दे करके जाएगा। तो ये नंबर गेन करने के लिए हम उसी हिसाब से अपना प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट किए हैं। तो उसमें जो होगा रियल नंबर्स में आप जितने नंबर होते हैं, जैसे आज तक आपने जितना भी नंबर्स पढ़ा है वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। 11th में आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे इमेजिनरी नंबर का डिस्कस किया गया है। तो इमेजिनरी नंबर जो होता है वो आप 11th में पढ़ेंगे। अभी आप जितने भी नंबर्स जानते हैं वो सब रियल नंबर के अंतर्गत ही आते हैं। तो सबसे पहले बात करें रियल नंबर क्या होगा। रियल नंबर में जो बेसिक टाइप होता है, जैसे पेड़ की जड़ होती है तो जड़ होती है, उसके बाद तना होता है, फिर उसके बाद उसकी डालियां, फिर पत्ते, उसी हिसाब से नंबर का भी उत्पत्ति हुआ है। तो इसमें जो आपका रियल नंबर होगा बेसिकली वो 2 टाइप का होगा। एक तो होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है आप सभी प्रॉपर डेफिनेशन से जानते हो इसकी। तो ये होता है कि द नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू दैट इज रियल नंबर, सॉरी दैट इज रेशनल नंबर। तो जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रेशनल नंबर होता है। इरेशनल क्या होता है, द नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू दैट इज इरेशनल नंबर। तो जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे वो होता है इरेशनल नंबर। अब इस नंबर को आप p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग की। तो क्या होगा, जैसे देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे आप कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आप यहाँ पे राइट कर सकते हो 0.10 1 0 0 1 1 0 0 0 1। ये आपका जो एक्सपेंशन है ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। जैसे आपने एक और नंबर पढ़ा होगा, आप अगर 1/3 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.333333। इस टाइप से 33 आपको मिलता जाता है। अब दोनों में कोई डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, ये आपका इरेशनल नंबर है और ये आपका रेशनल नंबर है। कैसे है देखो, बात हुई है द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो यहाँ पे देखें अगर हम, तो बेसिकली इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। अब 0.1010011201 तो यहाँ पर क्या है, कोई भी नंबर एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा है तो ये नंबर नॉन रिपीटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अगर आगे इसके डॉट डॉट लगा हुआ है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा। और यहाँ पर अगर बात करें 1/3 की तो ये आपका रेशनल नंबर है। इसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसका जो एक्सपेंशन होगा वो 0.3333 करके होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 333 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा रेशनल नंबर, ये हो जाएगा रेशनल नंबर और ये होगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो जब भी आपको इस टाइप के एक्सपेंशन दिए गए हो और पूछे कि ये रेशनल है कि इरेशनल, तो आपको देखना है कोई भी नंबर अगर एक सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है तब वो जो होगा रेशनल नंबर होगा। अगर कोई नंबर सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा है तब वो इरेशनल नंबर होगा। तो ये पॉइंट आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। बेसिकली आपका जो चैप्टर है रियल नंबर, ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे ही बना है। बाकी किस कोई नंबर हमारे बहुत ज्यादा काम के नहीं है, तो बाकी सारी चीजें आप जानते रहो। ये मैंने चार्ट बना दिया है, इसको आप नोट कर सकते हो।
आपको जानना है रेशनल इरेशनल क्या होता है, तो वो चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डेफिनेशन आप लोग जानते ही हो। शॉर्ट रिवीजन होगा आपका ताकि आप अच्छे नंबर गेन कर पाओ। क्वेश्चन फर्स्ट से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे या इस सेम टाइप के क्वेश्चंस जो आएंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज करो, एक तो होता है, देखिए जब भी आपको से अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा पूछेगा कि कोई नंबर गिवन होगा और पूछेगा कि आप इसको शो करिए कि ये इरेशनल नंबर है, और वो जो नंबर होगा वो इरेशनल ही होगा। अब हमें सपोज करो दे क्वेश्चन, प्रूव दैट √3 is an irrational number। तो सपोज करो ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाए कि √3 एक इरेशनल नंबर है, ये आप प्रूव करके दिखाओ। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि √3 आपका इरेशनल नंबर ही है, लेकिन ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूव करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप इसके सोल्यूशन में राइट करेंगे, सोल्यूशन में आप राइट करेंगे लेट √3 इज इक्वल टू p/q, मीन्स √3 इज ए रेशनल नंबर। तो आप ये कंसीडर करोगे कि √3 जो है वो आपका रेशनल नंबर है। तो आपने तो कंसीडर कर लिया कि √3 जो है p/q के फॉर्म में है। अब इसको q का ट्रांसफर करेंगे इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा √3 इंटू क्यू इज इक्वल टू p। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लो। सेकेंड थिंग क्या होगी, आप इसी में √3 का ट्रांसफर कर लो उस साइड में, तो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू p/√3। दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को देखा जाए तो इससे क्या कंफर्मेशन आपको मिल रहा है कि जो p है वो √3 इंटू क्यू के इक्वल है, और जो q है वो p/√3 के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जो q है वो √3 का मल्टीपल है, और यहाँ पर भी p √3 का मल्टीपल है। मल्टीपल होने का मतलब ये है, जब आप रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हो एज p/q के फॉर्म में, तो आप लिखते हो 1/2, या फिर आप राइट करते हो 2/3, या फिर राइट करते हो 2/5। तो जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं उनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो को प्राइम नंबर के फॉर्म में आएगा। को प्राइम नंबर का मतलब ये होगा कि इन दोनों नंबर में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। जबकि अगर इसी चीज का उल्टा हो जाए कि दोनों नंबर्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर मिले, तो क्या होगा, तब वो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि वो उसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या होगा, √3 इंटू क्यू जो है, क्यू में √3 का मल्टीप्लाई हुआ, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में p जो है वो √3 का मल्टीपल है, और यहाँ पर p जो है √3 से डिवाइड हुआ, तो इसका मतलब √3 इसको डिवाइड करेगा, तो p √3 का मल्टीपल यहाँ पर भी हुआ। तो जाहिर सी बात है दोनों में 1 के अलावा, जैसे आपने p/q कंसीडर किया था, तो 1 के अलावा क्या कॉमन फैक्टर मिल रहा है, √3 भी आपको कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, from equation number first and second we can say that √3 is an irrational number। √3 is an irrational number। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आपने शो कर दिया कि √3 आपका इरेशनल नंबर होगा। एक्सप्लेनेशन जो दिया है मैंने वो सही है, और ये आपका प्रूव हो गया कि √3 इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर √3 को हमने p/q कंसीडर किया था, बट यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है, जो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में को प्राइम नंबर का रिलेशन होता है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो उस हिसाब से √3 जो होगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। राइट कर देंगे, हेंस प्रूव्ड। जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि हमने कैसे √3 को एज ए इरेशनल नंबर प्रूव किया। तो जितने भी आपके प्राइम नंबर्स होंगे, जैसे बात करें √3 की, या फिर √2 की, √5 की, √7 की, जितने भी आपके प्राइम नंबर्स होंगे, अगर उनको रूट के अंदर लिख दिया जाएगा तो वो इरेशनल नंबर होगा। प्रूव करने का तरीका क्या है, जैसे हमने √3 को शो किया था कि ये इरेशनल नंबर है,
वैसे ही हम सभी प्राइम नंबर को शो कर देंगे, अगर वो रूट के अंदर हैं तो वो इरेशनल नंबर होंगे। नेक्स्ट देखिए अगला जो टाइप होगा आपका, वो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है पेपर में, प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर वेयर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन गिवन होगा आपको, प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर वेयर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन कैसे शो होगा? अब देखिए ऑलरेडी आपको गिवन होगा कि रूट 3 क्या है, इसमें इरेशनल नंबर है। तो आपको क्या काम करना है, जो हम पिछले क्वेश्चन में किए थे, इसको भी हमें कंसीडर करना है कि ये एक रेशनल नंबर होगा। तो आप राइट करेंगे लेट 2 प्लस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। 2 प्लस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। तो इसको तो आप रेशनल नंबर कंसीडर कर लिए। इसका मतलब आप इसको राइट कर सकते हो 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अब अगर इसको आप पी बाई क्यू के रूप में राइट करना चाहोगे तो आप इसको लिखेंगे 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू। क्यू का ट्रांसफर कर लो इस साइड में, या फिर पी बाई क्यू का पूरे का ट्रांसफर कर लो इस साइड में। तो आप इसको राइट करेंगे 2 माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 3। अब जैसा कि आप जानते हो कि रूट 3 कैसा है, इरेशनल नंबर है, और रूट 3 किसके इक्वल आया है, 2 माइनस पी बाई क्यू के। तो कहने का मतलब ये भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर ही है। तो आप राइट करेंगे सिंस रूट 3 इज एन irrational number, root 3 is an irrational number, therefore 2 minus p by q also irrational number, because इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लो। तो आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे बिकॉज रूट 3 इज इक्वल टू 2 माइनस पी बाई क्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से आपको दिख रहा होगा रूट, ये जो 2 माइनस पी बाई क्यू है ये रूट 3 के इक्वल है, और रूट 3 कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो आप ऐसे शो कर देंगे कि जो ये दिया गया है आपको 2 प्लस रूट 3 वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आप राइट करेंगे देयरफॉर 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। राइट कर देंगे हेंस प्रूव्ड। है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम। इसी पे बेस्ड आपका एक एग्जांपल है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर 4 एंड 7 इफ एचसीएफ इज 1। तो क्वेश्चन में ये है कि आपको एलसीएम फाइंड करना है गिवन नंबर्स 4 एंड 7 का, और उनका एचसीएफ 1 दिया गया है। आप सभी को पता है रूल क्या है, ऊपर मैंने राइट किया है। तो आप राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर 4 इंटू 7 विल बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो 4 इंटू 7 28 हो जाएगा। अब ये 28 किसके इक्वल होगा, एलसीएम तो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप राइट कर लीजिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, आपका 1 गिवन है तो आप राइट कर लीजिए 1। अब 1 से एलसीएम में मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं होगा, एलसीएम एलसीएम ही रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करने पे, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू 28। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप चाहो तो एलसीएम निकाल लो, और अगर एलसीएम दिया गया है एचसीएफ पूछा है तो ट्रांसफर करके आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, या फिर 3 चीजें दी गई हैं कोई एक आपको निकालना होगा, या फिर आप किसी नंबर को पर्टिकुलर फाइंड कर सकते हो कि दूसरा नंबर क्या होगा। तो इक्वेशन आपका यही यूज होगा, ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम।